अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एम के अकेडमी। हम प्रीवियसली बात कर रहे थे पर्सनैलिटी के बारे में और हम बात कर रहे थे उस साइको एनालिस्ट की जिसने पर्सनैलिटी के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरीज को पास किया या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए जिसको कि बहुत इंपॉर्टेंस मिली। लेकिन जहाँ पे फ्रूड के काम को कुछ इंपॉर्टेंस मिली थी उसके साथ ही उसके काम को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। और हमने बात की थी उस टाइम पीरियड की, उस एरिया जोन की जिसके अंदर फ्रूड ने रहते हुए काम किया। जैसे कि हमने देखा था कि फ्रूड ने अपनी थ्योरी दी थी एक विक्टोरियन एज के अंदर जहाँ पे लोग स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जिंदा थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रूड के काम को लेके जो करंट थॉट्स हैं, क्योंकि आज हमारे पास बेहतर तौर पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बेहतर तौर पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बेहतर तौर पे हम चीज़ों को जज कर सकते हैं, बेहतर और ज़्यादा नॉलेज है। तो इस हवाले से आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फ्रूड के काम को करंटली कितनी क्रिटिसिज्म और कितने सपोर्ट का सामना है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं फ्रूड के काम की तो फ्रूड ने एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया था और फ्रूड ने बहुत ज़्यादा बात की थी अनकॉन्शियस माइंड की। बेसिकली जो फ्रूड का पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट था वो यही था कि एक इंसान की पर्सनैलिटी में उसका अनकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आजकल जो रिसर्च की गई और जिस रिसर्च को सपोर्ट किया गया वो बेसिकली फ्रूड के ये दोनों कॉन्सेप्ट थे कि डिफेंस मैकेनिज्म होता है और अनकॉन्शियस माइंड का इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। फिर बात की गई क्रिटिसिज्म की। बेसिकली फ्रूड ने जब काम किया तो फ्रूड ने जिस हमने बात की थी कि एरिया की कि वो काम कर रहा है किस चीज़ में, विक्टोरियन एज में। वो एक स्पेसिफिक एरिया था, वहाँ पे रहने वाले लोग स्पेसिफिक कंडीशन में रहते थे। तो बेसिकली वो एरिया लिमिटेड एरिया था। तो ये बेसिकली लिमिटेड एरिया अफेक्ट साइकोथेरेपी थी। तो उसकी जो थ्योरी है वो एरिया लिमिटेड थी। और दूसरी बात ये थी कि उसने जो है बहुत ज़्यादा अपनी इंटरप्रिटेशन की बेस पर इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। उसने बात की ज़रूर थी अनकॉन्शियस माइंड की, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ड्रीम्स के साथ, ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशंस के साथ एसोसिएट किया था। उसने बेसिकली ये कहा था कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो कि रियल हो ही नहीं सकते। वो एक इंसान के अनकॉन्शियस माइंड से उठते हैं और इंसान उस अनकॉन्शियस माइंड की बेस पर उसकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट कर देते हैं। लेकिन किसी न किसी हद तक ये बात गलत है। कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो सच होते हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो वाकई आपके पास्ट में हुए होते हैं और आपको फिर लेटर वो ड्रीम के तौर पर नज़र आ रहे होते हैं। तो बेसिकली फ्रूड के इन चीज़ों को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। तो बेसिकली फ्रूड ने जो काम किया था वो बेसिकली एक ऐसा काम था जिसने मॉडर्न साइको एनालिसिस की थ्योरी को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि उनको एक पॉइंट मिल गया था जहाँ से उन्होंने सर्च और रिसर्च करना शुरू की। लेकिन अभी भी ये बात एक वंडर है हमारे साइको एनालिस्ट्स के लिए, साइकोलॉजिस्ट्स के लिए, कि किस तरह से जो है फ्रूड ने उस टाइम पीरियड के अंदर ह्यूमन ब्रेन की अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड्स को आपस में डिवाइड किया। क्योंकि उस वक्त इस तरह की कोई स्टडी अवेलेबल नहीं थी, वो सब फ्रूड के काम के बाद आई थी। तो ये हमेशा के लिए सबके लिए एक वंडर है कि किस तरह से फ्रूड को उस वक्त में भी अनकॉन्शियस माइंड के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो बहरहाल उसके काम ने जहाँ तक बात की जाती है उसने एक हमें बहुत बड़ा स्पॉट दिया है जिससे कि मज़ीद साइको एनालिसिस की थ्योरी में हेल्प की जा सकती है। सो दिस वाज द बेसिक अबाउट the work of Freud. Thank you so much for watching, and in case of questions don't forget to ask in the comment section below.